हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट का इस समय एक कॉमन डाउट है, वो ये है सर मेरा कैट और जैट एग्जाम अच्छा नहीं गया है, एनमैट स्लैम मैंने अपीयर किया था वो भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसी साल एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जा पाऊं? तो ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई 3 इजी एमबीए एग्जाम्स अभी भी आपके सामने हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। कंप्लीट डिटेल्स, एवरेज प्लेसमेंट, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है भाई, आपका एंड ऑब्जेक्टिव है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। वो चाहे आप कैट के थ्रू जाओ, चाहे जैट के थ्रू जाओ, चाहे आईएफटी के थ्रू जाओ, एनमैट के थ्रू जाओ या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाओ। तो अभी अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ या रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है या एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं एमबीए के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आप टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। अभी भी ऐसे काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आप एक डिसेंट बी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो एंड अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप ईयर लेना ही नहीं चाहते, आपने कहा सर मैं एक साल और ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन वाला फेज नहीं देखना चाहता, तो भाई एक चीज समझ लो कि आपके पास जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपके लिए मेक और ब्रेक है। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट जीत मुखर्जी। भाई जीत मुखर्जी ने कैट और जैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड उन्होंने कहा सर मुझे ड्रॉप नहीं करना। इस बच्चे ने सीमैट एग्जाम पे अपनी पूरी जान लगा दी एंड इस बच्चे ने स्कोर किया 99.99 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 3 एंड करेंटली ये जो बच्चा है ये जेबीआईएमएस में पढ़ाई कर रहा है। आप खुद भाई कनेक्ट करके बात कर सकते हो, मैंने इंटरव्यूज कर लिया हुआ है एंड आप चैनल पे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस इंटरव्यू का लिंक डाल दूंगा तो आपको पता चलेगा सीमैट एग्जाम के लिए इसने क्या क्या चेंजेस करे। द पॉइंट इज कि अगर आप अभी भी सीरियस हो, अभी भी आपके दिमाग में ये फिट है कि सर मुझे कॉलेज में जाना ही जाना है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ये 2 मंथ्स आपको अभी भी एक टॉप एमबीए कॉलेज में पहुंचा सकते हैं। देखो इस चीज को इस तरह समझ लो कि अगर आप आने वाले 2 महीने मेहनत कर लोगे तो एक साल के प्रेपरेशन से अभी भी अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स है जो आपको टारगेट करने हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपके सामने आने वाला है वो है सीमैट का एग्जाम। जितने भी मैं एग्जाम यहां पे बताने वाला हूं, तीनों के तीनों एग्जाम इजी लेवल के एग्जाम माने जाते हैं। मतलब अगर आप थोड़े से अपने बेसिक ब्रशअप कर लो, आप प्रैक्टिस ठीक से कर लो, बॉक्स लगा लो, तो इन एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो सीमैट एग्जाम अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम में आपके सामने टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड 400 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर रहता है, जिसमें क्वांट्स एंड डीआई के 20 क्वेश्चन, एलआर जो बेसिक एलआर रहता है उसके 20 क्वेश्चन, वर्बल के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 40 क्वेश्चन तो मोर और लेस आपके जीके के हो जाते हैं एंड आपके बेसिक एलआर के 20 क्वेश्चन होते हैं। क्वांट एंड डीआई भी यहाँ पे काफी सिंपल पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है, 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। एंड अगर मैं बात करूं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये नया सेक्शन, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो भाई आपके स्टार्टअप रिलेटेड, वेंचर कैपिटल रिलेटेड, देन एंजल फंड क्या होता है, वीसी क्या होता है, बिजनेस अवेयरनेस जो होता है आपका कि कौन किस कंपनी का फाउंडर है, सीईओ है, कौन सी कंपनी ने किसको एक्वायर किया है, टैगलाइन क्या है, ये सारा का सारा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस है। अगर मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करूं तो लास्ट ईयर 99.99 परसेंटाइल 340 मार्क्स पे आई थी। देखो इजी एग्जाम्स है तो कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है क्योंकि ज्यादा लोग इसमें स्कोर कर पाते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 2 मंथ्स यहाँ पे डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे। एंड 90 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो 281 मार्क्स पे आपको 90 परसेंटाइल अचीव हो जाती है। 90 से कम आपको बहुत अच्छे कॉलेज सीमैट में नहीं मिलेंगे, तो आपका बेयर मिनिमम टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे 280 प्लस लेके आना है अगर मुझे एक डिसेंट कॉलेज में जाना है। एंड अगर आप टॉप ड्रीम कॉलेज जैसे जेबीआई में, सिडनम में जाना चाहते हो तो 340 का अपना टारगेट यहां पे बना लो। सीमैट एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जेबीआईएमएस जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है, जेबीआईएमएस को सीईओ फैक्टर भी बोला जाता है। इंडिया में काफी सारे कंपनीज के सीईओ जो हैं वो जेबीआईएमएस के एलुमनाइज हैं। उसका केजी सोमाया हो गया, सिमश्री, पुंबा, ग्रेट लेक्स चेन्नई, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईएमटी नागपुर, बिमटेक, वेलिंगर, आईएफएमआर एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे एक्साई एमबी, देन और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो सीमैट के थ्रू। उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप भाई इन कॉलेजेस में अभी भी एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। तो सीमैट की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। हर एक एग्जाम का हमारा क्रैश कोर्स भी आ चुका है, आपको सिंसियर होकर कोर्स फॉलो करना है। विद इन 30-40
50 डेज के टाइम में आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन बेसिक से एडवांस तक हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है सर अगर मैं 2-3 एग्जाम दे रहा हूं तो कौन सा कोर्स लूं, तो वो भी मैं आपको एंड ऑफ वीडियो में यहां पे बता दूंगा। तो सीमैट कोर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा सीमैट कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो एक कंप्लीट कोर्स है, वीडियो कोर्स है, जो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो एट योर ओन कन्वीनियंस। यहां पे प्री रिकॉर्डेड कोर्स रहता है, लेकिन आपको कंप्लीट स्टडी प्लानर दिया जाता है ताकि हर दिन का प्लान आपके सामने हो। डे 1 पे क्या पढ़ना है, डे 2 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, ताकि बहुत ही सिंसियर तरीके से आपकी प्रेपरेशन यहां पे हो पाए। इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड में चला सकते हो एंड इस कोर्स में आपको 120 आवर्स के वीडियोस मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा का पूरा सिलेबस बेसिक से एडवांस तक कवर अप रहता है। तो सीमैट का एक एक टॉपिक आपको यहां पे करा दिया जाएगा। इसके साथ आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलती है सीमैट की, ताकि आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में आप देखोगे। 12 सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे एंड 5 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको एडिशनल मिल जाते हैं। तो पूरा का पूरा कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सीमैट एस्पिरेंट्स इस कोर्स से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके अपने आप को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। इस पूरे कोर्स का जो फीस है वो 3900 रुपीज है, जिसमें वीडियोस, ई बुक, सीमैट के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, डे बाय डे स्टडी प्लान, सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल होगी। डेमो लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आराम से आप देख सकते हो। देन सेकंड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वो एग्जाम आपका टिसनेट का एग्जाम। टिसनेट का एग्जाम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि इसके थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन ले सकते हो। भाई टिसनेट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 40 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 30 क्वांट्स एंड एलआर के होते हैं, 30 वर्बल के होते हैं। जो क्वांट्स एंड एलआर होता है काफी इजी होता है, आपसे बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला एंड आंसर आपका आ जाता है। जो मेक और ब्रेक टेस्ट में रहता है वो है जीके का सेक्शन, क्योंकि भाई 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ जीके सेक्शन में होती है, जिसमें आपको 14 मार्क्स लाने होते हैं अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एंड 12 मार्क्स लाने होते हैं अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यू कैटेगरी के हो, ठीक है। और ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप भाई प्लेसमेंट देखोगे एचआरएम कोर्स की, भाई टिस में बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं, 50 प्लस स्ट्रीम्स है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से जो इनकी पॉपुलर स्ट्रीम्स है वो एचआरएम पॉपुलर है, ओडीसीएल पॉपुलर है, इसके अलावा एनालिटिक्स की फील्ड है वो पॉपुलर है। देन आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी फील्ड्स है, मीडिया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अप टू 3 कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो एचआरएम कोर्स है वो इनका वन ऑफ द बेस्ट कोर्स पूरे इंडिया का माना जाता है, जहां पे जो एवरेज सैलरी रहा है लास्ट ईयर वो आप देख सकते हो 23.97 लाख, मतलब 24 लाख का एवरेज सैलरी, जो बहुत ही अमेजिंग है। हाईएस्ट सैलरी 42 लाख का रहा है एंड टॉप 10% जो बच्चे थे उनका पैकेज 38 लाख के आसपास एंड टॉप 25% बच्चों का पैकेज 32 लाख के आसपास। तो यहां पे आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भाई आरओआई की टर्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलेज है, क्योंकि इस कॉलेज की फीस काफी कम है। तो टिस की आप तैयारी कर सकते हो। टिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो टिसनेट का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जो एचआरएम कोर्स है 72 से 73 के आसपास कट ऑफ रहती है, ओडीसीएल की 70 से 71। ये कट ऑफ चेंज भी होती रहती है, 70 से 75 के बीच में रेंज करती है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, बट आपको एक बॉलपार्क फिगर बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देन डेवलपमेंट स्टडी 69 से 70, ग्लोबलाइजेशन 69 से 70 एंड आप इस तरह से बाकी सारे कोर्सेज कट ऑफ देख सकते हो। टिस का भी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है एंड टिस की प्रिपरेशन भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हो। इस कोर्स में भी आपको 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो। क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, स्ट्रेटजी के करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा टिस सिलेबस आपका बेसिक से एडवांस तक कवर अप रहता है। इसके साथ ही आपको 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलती हैं जिसमें आपका पूरे टिस ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं। 10 आपको फुल लेंथ टिसनेट के मॉक्स मिलते हैं अलॉन्ग विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस एंड इसके साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, स्टैटिक जीके, क्वांट्स, वर्बल, एलआर, मंथली वाइज करंट अफेयर के टेस्ट मिल जाते हैं। पूरा का पूरा कोर्स टिस एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन यहां पे किया गया है। अगर मैं बात करूं इस कोर्स का फीस कितना है, 3600 रुपीज का फीस है एंड भाई यहां पे आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लान मिलता है जिसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी होती है। देन अगर मैं थर्ड एग्जाम की बात करूं जो अगेन एक इजी एग्जाम है जो काफी सारे बच्चे क्रैक करके आज के में डिसेंट करियर स्टार्ट कर चुके हैं, वो है एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम। एसआरसीसी कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ये पूरे इंडिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये बेस्ट कॉलेज माना जाता है। इनका जो मास्टर्स प्रोग्राम है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, ये कोर्स बच्चों में पॉपुलर हो रहा है। रीजन भी कि इसका जो आरओआई काफी स्ट्रांग है। एसआरसीसी का
टोटल जो फीस है दैट इज 3.2 लाख रुपीस एंड आपको जो एवरेज पैकेज रहा है लास्ट ईयर वो 10.61 रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसआरसीसी आपका आईएम्स एफएमएस की इक्विवेलेंट है, बट हाँ एसआरसीसी जीबीओ उन कॉलेजेस से काफी बेटर है जिनका फीस भाई 20 लाख से 15 लाख है एंड एवरेज पैकेज 8 to 10 लाख है। उसके बेटर तो भाई एसआरसीसी का ब्रांड वैल्यू इतना स्ट्रांग है, आरओआई इतना स्ट्रांग है, एवरेज पैकेज भी अच्छा है, नेटवर्किंग काफी अच्छी होती है, तो ये चीज आपके साथ रहेगी। तो एवरेज पैकेज 10.61 लाख, हाईएस्ट पैकेज 21.32 लाख। ऐसे भी कुछ बच्चे रहे हैं हमारे जिन्होंने भाई अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह जैसी कंपनी को क्रैक किया, 15 से 18 लाख के पैकेज पे आज के डेट में जॉब कर रहे हैं। तो कॉलेज में जाके भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे आपको मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की तो काफी इजी एग्जाम रहता है, टाइम आपके पास काफी होता है, 160 क्वेश्चंस आते हैं, 640 मार्क्स का पेपर रहता है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। वर्बल के 40 क्वेश्चन, क्वांट्स के 40 क्वेश्चन, एलआर के 40 क्वेश्चन, डीआई के 40 क्वेश्चन, टोटल आपके सामने 640 मार्क्स का पेपर रहता है। एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ ये रही थी जीडीपीआई कॉल के लिए। भाई अगर आप एंट्रेंस क्लियर करोगे, आपके जीडीपीआई की कॉल आती है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की 325 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 300 मार्क्स, ओबीसी की 280, एससी की 222, एसटी की 135, पीडब्ल्यूडी की 107 एंड देन सीडब्ल्यू की 106। तो भाई ये कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी, तो एक इजी एग्जाम है एंड ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके फरवरी एंड या मार्च में होंगे। तो आपके पास टाइम है, आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो एंड अपने आप को बेटर बना सकते हो ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओ। इसका भी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया एसआरसीसी जीबीओ का। इसमें आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, क्वांट, डीआई, एलआर, वर्बल चारों सेक्शन आपके कवर अप रहते हैं। 10 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं एसआरसीसी जीबीओ के, अलॉन्ग विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस एंड डे बाय डे स्टडी प्लानर आपके सामने रहता है। ये जो कोर्स है एसआरसीसी जीबीओ के लिए डिजाइन किया गया है। जो टोटल फीस है दैट इज 3699, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर, स्टडी प्लानर, एसआरसीसी के मॉक्स सारी चीज इंक्लूडेड है। तीनों कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, आराम से आप उनको देखो समझो। अब अगर बात करूं मैं, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं इनमें से कोई 2 एग्जाम दे रहा हूं, 3 एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या मुझे सारे कोर्सेज लेने हैं? द आंसर इज नो। भाई आपको सारे कोर्सेज में एनरोल नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, मान लो आप सीमैट का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि सीमैट का एग्जाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैक्सिमम लोग देंगे, तो आप सीमैट का कोर्स परचेज कर लो। एंड सीमैट के कोर्स में क्योंकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट भी कवर अप हो जाते हैं, आप एसआरसीसी या टेस्टनेट जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज ले लो। अगर आप सीमैट का पेपर नहीं दे रहे हो, आप टिस और एसआरसीसी दे रहे हो, तो आप टिस का कोर्स एनरोल कर लो एंड एसआरसीसी की टेस्ट सीरीज ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई सीमैट और टिस क्योंकि दोनों में जीके होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है, तो आप इनमें से एक कोर्स लेके बाकी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेके अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। तो इस तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स दे दिए हैं, उनको देखो समझो। एंड ये जो 3 एग्जाम्स हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्स इजी लेवल के एग्जाम्स माने जाते हैं एंड टाइम आपके पास काफी है एंड ऑलरेडी आप पढ़ाई के फ्लो में चल रहे हो। तो अगर आपके पास ईयर ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं है और इसी साल आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो भाई थोड़ी सी मेहनत और कर लो, 2 महीने लगा के इन एग्जाम्स की तैयारी कर लो ताकि एक ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओ। अगर इन कोर्सेज में एनरोल करना है, हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो। इन कोर्सेज की और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दो, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।